हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग जाना है क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास का उत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसके लिए याद रखना है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ये क्वेश्चन 2016 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके लिए याद रखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये जो लाइन है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। इसमें लिखा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर लिखा है सतत विकास क्या है। तो इसके लिए याद रखना है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास का भी ध्यान रखा जाता है। ब्रुनलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि यह विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जा सकती है। उदाहरण, कोयले का इस प्रकार यदि प्रयोग हुआ तो भावी पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नियोजन आर्थिक नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। 2011 सेट ए, 2012 सेट सी, 2016 सेट ए और 2017 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके लिए याद रखना है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों का नियोजन समन्वय उपयोग है जिनसे हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर डालते हैं। अब इसका उद्देश्य देख रहे हैं। उद्देश्य में याद रखना है कि भारत में व्याप्त गरीबी निर्धनता को समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तीसरा, प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में बढ़ोतरी करना। चौथा, देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। पांचवा, भूमि की उर्वरा शक्ति का 100% प्रयोग कर भारत की समृद्धि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि SDR क्या है। इसके लिए याद रखना है कि मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा विभिन्न देशों के लोगों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह रिपोर्ट पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह आर्थिक विकास का पैमाना है और इसका जो सूत्र होता है मानव विकास सूचकांक बराबर जीवन आशा सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक प्लस जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा स्तर सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले, ये भी क्वेश्चन 2013 सेट सी, 2016 सेट ए, 2017 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके लिए याद रखना है कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, अर्थात वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास का आधार है। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। तो ये था आज का उत्तरीय क्वेश्चन चैप्टर 1 का। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन जो कई क्वेश्चन आप लोग देखिए कि जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछता भी है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल घंटी में ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।